भाई को भाई से अलग किया गया है, वो भी कल को तहसील का कार्ड खेलेंगे, नमाज का कार्ड खेलेंगे। मतलब ये रोने की बात है। दो इलाकों को ऐसे लड़ाया गया और उस पर 10 साल पॉलिटिक्स की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ट्राइब और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप सब लोग बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है नसीर अहमद रथर साहब, जो कि वागुरा में रहते हैं और नसीर बॉटनी के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने कई सारे डॉक्टर्स, केस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स और इसके अलावा जो मुख्तलिफ महकमा जात है उनमें इस वक्त जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं इन्हीं का प्रोडक्ट है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये पढ़ाते थे। मुझे भी याद है, मैं भी इनका शागिर्द हूँ, मैंने भी इनसे पढ़ा है। बहरहाल डायरेक्टली इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्यों इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, क्या वजूहात रही उसकी, क्या इन्होंने इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया क्योंकि इन्हें यहाँ से पुछ जो है ट्रांसफ़र किया गया था। बहरहाल इनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा क्यों आपने प्रेफर किया पॉलिटिक्स रादर अगर आप एक एजुकेशनिस्ट भी थे? हमारा मकसद है कि हम समाज की खिदमत करें। समाज की खिदमत करने के लिए बहुत से ज़रिए हैं। एजुकेशन जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी वो भी एक ज़रिया है। आप सोशल वर्क किसी NGO के थ्रू करें वो भी एक ज़रिया है। लेकिन जब आप इस दायरे को देखते हैं, इसको वसी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको ऐसा स्टेज चाहिए जिस स्टेज से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करें और ग्रीवियंसेस को जो है देख सकें। तो मुझे लगा पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रिया है, वाहिद ज़रिया है जिसमें आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, सोशल वर्क भी हो जाएगी और आपका कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। ये एक वसी दायरा है जिसमें आप जितनी चाहें उतनी आप मेहनत करके लोगों की खिदमत कर सकते हैं। सर यहाँ पे इतनी जमातें हैं, PDP है, PC है, अपनी पार्टी है, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों? इसके पीछे एक मेरा अपना सोचना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे मुतासिर किया है। अब आप पूछेंगे किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का विजन जिसने मुझे मुतासिर किया है। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्ट्रगल ड्यूरिंग द टर्मोइल, ही कुड गैदर द पीपल अंडर द सेम अम्ब्रेला, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो स्ट्रगल फारूक साहब की। और तीसरा ये है करिज्मेटिक एंड ऑनेस्ट लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। तो इन 3 चीज़ों ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ज़रिया है और वाहिद जमात है जिसमें आप लोगों की ईमानदारी से, दयानतदारी से खिदमत कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें, आजकल जो है बहुत सारे नाम नहाद सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, लेकिन आपने ग्राउंड ज़ीरो पे काम किया, चाहे हम कोविड की बात करें या फिर बाकी जो मोहताज या नादार लोग होते हैं उनके घरों तक आप पहुँचते हैं। तो सर मुझे ये बताएगा, वैसे भी आप समाजी खिदमत कर रहे थे, क्या ज़रूरत थी ये जो आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? क्या लगता है आपको कि एक सोशल एक्टिविस्ट रह के और एक पॉलिटिशियन बन के क्या लगता है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? इरफान साहब, मुझे लगा कि एज सोशल वर्कर मुझे लगता है 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ सोशल वर्क के फील्ड में, चाहे वो 2005 का भूचाल हो, चाहे वो सैलाब हो 2014 का, या उससे पहले पुलवामा का सैलाब हो, या कोविड की बात हो। आप खुद जानते हैं, तो आई हैव बीन ऑन द फ्रंट लाइन। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें खलती है कि जो मुझे लगा इसमें कमी है, वो ये है कि एक गैप रहता है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान। और इस गैप को फिलअप करने के लिए मुझे लगा कि पॉलिटिक्स एक ज़रिया है जिससे इस गैप को फिलअप किया जाए। बिकॉज पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली द ब्रिजेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल एंड दे कैन हेल्प यू टू रीच आउट टू एनी पर्सन विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कल को आपकी पार्टी जीत के आती है तो क्या वही इस्तेसाल यहाँ पे फिर से लोगों के साथ होगा? तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे लोगों के साथ जो हुई वो ये है कि इनको जुदा किया गया, भाई को भाई से अलग किया गया। तो ये जेरीमैंडरिंग एक आदमी के कहने पर जिसने भी की उसको भी पछताना पड़ेगा। शायद हमारे में ये ताकत नहीं, हम उनके बराबर ताकत में नहीं, लेकिन ऊपर जो अल्लाह देखता है वो सब जानता है किसने क्या किया, कैसे किया और किसको राज़ी करने के लिए किया। जिसने किया उसको भी अल्लाह नहीं छोड़ेगा और जिसको राज़ी करने के लिए किया इंशाअल्लाह उसको भी अल्लाह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। नज़ीर साहब, मेरे कहने का मतलब है अगर कल को आपकी पार्टी जीत के आती है तो क्या नसीर अहमद रथर जो हैं वो भी कल को तहसील का कार्ड खेलेंगे, नमाज का कार्ड खेलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बेहद खुशी हुई आपने ये सवाल मुझसे पूछा। मतलब ये रोने की बात है। 2 इलाकों को ऐसे लड़ाया गया और उस पर 10 साल पॉलिटिक्स की गई।
तहसील के नाम पर, ऑफिस के नाम पर, ज़मीन के नाम पर, पता नहीं किन किन चीज़ों पर। मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिटिक्स है तो हम क्या सुनते आए हैं? मैं तो इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ। आई डोंट फाइंड एनीवेयर इट्स रिलायबल, इट इज़ जस्टिफाइड इन द पॉलिटिक्स। ये तो पॉलिटिक्स है ही नहीं भाई। वो लोग हमारे लोग हैं, हम उनके हैं। हम तो इस्लाम में यही कहते हैं, अल मुस्लिमुन उख्वतुल मुस्लिम। इस्लाम में तो कंसेप्ट ही नहीं है इसका। आपने वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, आई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। क्या हम भूल गए हैं हम किस तहजीब से आए हैं? क्या हम भूल चुके हैं मुसलमानों के लिए क्या कहा गया है? हमारे लिए तो इकबाल ने कहा है, कार ज़िल्लत है शाही के लिए आशियाँ बनाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, शाही बनाता नहीं आशियाँ है। जब हम ये बातें करते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं क्रीरी अलग है, वागुरा अलग है, मनगाम अलग है, नोपुरा अलग है, शाकवारा अलग है, कल को तिलगाम अलग होगा, वानीगाम अलग होगा। दिस इज़ सो अनबिकमिंग ऑफ ए पर्सन टू बी रिप्रेजेंटिंग अस इन पॉलिटिक्स। ये तो इंतहा हो गई, हद हो गई। तो हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं, हम इसकी तनकीद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं, हम एक दूसरे के भाई हैं, हम सब साथ चलेंगे तो तरक्की हो जाएगी। तरक्की अकेले नहीं हो जाती। नज़ीर साहब, ये बताएगा क्या लगता है आपको, क्या कुछ अभी करना बाकी है, खासकर अगर हम वागुरा क्रीरी की बात करें? देखिए इरफान साहब, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं हुआ, ये भी गलत बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से लोग काम करते आए हैं, मैं कहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एवरीबडी वांट्स टू टेक द क्रेडिट। रोड एक ने बनाए, दूसरा पत्थर लगाता है तो कहता है ये जी मैंने बनाए। तो अब जहाँ जहाँ जाता है, सोचना, कश्मीरी में वो कहते हैं, जहाँ तक मेरी नज़र पड़े तो वहाँ तक मेरी ज़मीनें हैं। तो ये कहना बहुत आसान है। प्रोजेक्ट किसने बनाया ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। रोड की बात आपने की, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वतरगाम मोनगाम भी रोड आपने देखा होगा, वही हालत क्या है उसका? कलंतरा तक आप देखिए, चला नहीं जाता है। जो जो अच्छा है वो मैंने किया, जो जो खराब है वो मेरे पिछले जो लोग थे उन्होंने ही किया। अब आप देख लीजिए, आज जो प्रोजेक्ट, आज जो जिन पर काम चल रहा है, ये कहते हैं कि ये जी मैंने अप्रूव कराए हैं जब मैं था। आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जी मैंने कराए जब मैं था एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अब जब इसने जो इनकी इसमें हुए, टेन्योर में हुए, तो वो किसने फिर अप्रूव कराए थे? वो तो ऑब्वियसली इनके प्रेडिसेसर्स ने कराए। नहीं, उनने कुछ नहीं किया था। वो कहते हैं प्रेडिसेसर्स ने कुछ नहीं। जो हम कर रहे थे उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, जो आगे होगा वो हमारे होने से होगा। तो ये क्रेडिट की बात नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं, पानी की बात करेंगे, वागुरा में पानी नहीं, वतरगाम में पानी नहीं, आपके तिलगाम में मैंने देखा कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वानीगाम में देखा मैंने कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह पानी की प्रॉब्लम्स हैं और हेल्थ की भी जो है। आप देखें, आपके इलाके में मुझे लगता है कोई हेल्थ सेंटर है ही नहीं। एजुकेशन की प्रॉब्लम है। और आप देखें, सबसे बड़ी बात जो है, ज़मींदारों के साथ जो है सबसे बड़ी ज़्यादती हुई। नाला निंगल को टेप किया गया। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाला निंगल को टेप किया गया इसके ओरिजिन पर। जब आपने इसको टेप किया पानी देने के लिए, चलो आपको दे दिया पानी, मुझे दे दिया पानी, इनको दे दिया पानी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पानी ज़रूरी है, पहले पीने के लिए पानी ज़रूरी है। लेकिन आपने क्या किया, किसानों के लिए जितने भी इरिगेशन के सोर्सेज थे वो आपने बंद कर दिए। इससे अच्छा नहीं था कि आप इसी लागत पे, इससे कम लागत पे जो है आपका आ जाता ये लिफ्ट इरिगेशन, आप इरिगेट भी करते और पानी भी दे देते। एक नेचुरल रिसोर्स आपने देखते देखते ख़त्म कर दिया। तो इसमें आपको पानी के लिए ये देखना है कि नेचुरल रिसोर्स को रेस्टोर कैसे किया जाए, किसानों के लिए आप इरिगेशन का एहतमाम कैसे कर सकते हैं, हेल्थ में आप कैसे काम कर सकते हैं। और ये जो आप अभी बात कर रहे थे पावर सेक्टर की, ये तो हमारा मुझे लगता है डिफ़ॉल्टेड सिस्टम ही है, तो इसमें कैसे काम किया जाए। और एजुकेशन के लिए आपने क्या किया है? अभी आप कह रहे थे कि नसीर साहब ने इतने जो है डॉक्टर्स पढ़ाए हैं। आपको मैं बता दूं, मुझे फ़ख्र है इस बात पर, मोस्ट ऑफ द केएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स ऑफ माय एरिया आर माय स्टूडेंट्स। आई फील प्राउड टू से इट। तो मुझे लगता है आपको कंट्रीब्यूट करना है इससे ज़्यादा। आई हैव बीन टीचिंग इन योर एरिया फॉर 15 ईयर्स। तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो 1% भी नहीं किया है। अब हमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करना है सिर्फ एजुकेशन के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी इस हद तक पहुंच गई है कि लोग परेशान हैं। आज के हालात में 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद जो हालात लोगों के हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं। कभी कभी किसी घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। हमको ये देखना है चूल्हे कैसे जलते रहें, रोज़गार कैसे मिलता रहे, पानी कैसे मिलता रहे, इरिगेशन कैसे होती रहे, ये सब चीज़ें, हेल्थ कैसे डेवलप हो जाए,
प्रमोट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, हमें ये सब काम करने मिल के करेंगे। आप भी एज जर्नलिस्ट आपको कंट्रीब्यूट करना है, मुझे एज पॉलिटिकल वर्कर कंट्रीब्यूट करना है, किसी को सोशल वर्कर होके कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट हर एक को करना है, और बहुत काम करने हैं, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल। नज़ीर साहब, अगर कल को आपको ये कहा जाएगा कि आप उन लोगों से इल्हाक कीजिए जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल कार्ड्स खेले, तो उस वक्त नज़ीर अहमद रहतर क्या करेंगे? एज पर्सन मेरी अलग राय होगी, और एज ए पॉलिटिकल वर्कर लगता है मुश्किल है जवाब। पॉलिटिकल वर्कर एसोसिएटेड विद अ पार्टी, इट इज़ प्रेटी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज थिंग्स आर टू बी अनरेवल। जब वो वक्त आ जाएगा, मुझे लगता है उस वक्त मुझसे आप ये सवाल पूछें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ नसीर अहमद रहतर साहब। और मैं ये बताऊं कि कश्मीर ही क्या, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के पूरे लोग जो है इन्हें जानते हैं, क्योंकि पूंछ में भी जो है इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, क्योंकि पॉलिटिकल बिना पे जो है इन्हें यहाँ से चंडक जो है इनकी ट्रांसफ़र की गई थी, तो वहाँ के भी बच्चे जो है वो बखूबी इन्हें जानते होंगे। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ टाइम।